हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। सो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो अभी ना मैंने नहा लिया है। टाइम जो है तो 11:30 बज चुके। मैं महालक्ष्मी व्रत हूँ और ये ना पितर पक्ष की अष्टमी को होता है। तो ये दिन मतलब शुक्रवार था, डेट थी 6 अक्टूबर। मैं वीडियो लाइव नहीं कर पाई क्योंकि ना तबीयत ठीक नहीं रहती, इस कारण से अभी कोशिश करूँगी कि डेली ही डालूँ। तो यहाँ पर मैंने 16 बिंदी रख ली है लोटे पे और 108 दूबा ली है गिन करके। 16 गांठ वाला धागा लिया पीले कलर का और गुमीठा लिया है। तो तो अभी जो है तो मैंने अम्मा जी को और चाची को बुलाया क्योंकि ना मुझे लक्ष्मी मंत्र याद नहीं था। ये लोग रहती नहीं है पहले, अम्मा जी तो रहती नहीं, इसी साल से नहीं रही हैं। और यहाँ पर फिर मैंने 16 फेरी लगाई लोटे की। तो कौन कौन महालक्ष्मी माता का व्रत रहता है मुझे बताइएगा। हम लोग तो रहते हैं, कहते हैं घर में लक्ष्मी आती हैं तो लक्ष्मी माता का व्रत रखने से। तो चलिए पूजा कर लो पहले। तो दोस्तों मैंने जो है तो नहा लिया है और अभी दोपहर के 1 बज चुके हैं। मैं बनाने जा रही हूँ चाय और पूजा मेरी हो गई थोड़ी सी, जो पहले की जाती है शुरुआत में। इसके बाद जो है तो अभी मैं बाद में चाय वाय पी लूँ, फिर पूजा का खाना बनेगा, इसके बाद फिर पूजा होगी। ये वाली साड़ी पहनी है मैंने, कैसी लग रही है? तो चाय यहाँ पर बनाई है मैंने। चाय में चीनी डाल दी है, ज़्यादा चाय नहीं बनाई थी। 1 कप अपने लिए, 1 कप इनके लिए। और यहाँ पर ये केले लेकर आए पूजा के लिए। तो थोड़ा सा मतलब फल लगते ही हैं पूजा में। तो बच्चों ने सेब खा लिए, केले भी 1 1 खा लिए हैं। देखिए घर में जो भी चीज़ आती है तो बच्चों को तो पहले लगती है ना। तो बस मैं कोई भी चीज़ मंगाती हूँ, या त्यौहार हो या ना हो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा में ही मंगा लेती हूँ ताकि बच्चे खा लें और पूजा के लिए भी हो जाए। वैसे भी मैं ज़्यादा ही मंगाती हूँ ताकि बच्चे 1 2 दिन तक तो फल फूल मतलब चल ही जाए। तो बस इनको जो है तो चाय दे दी है मैंने। चाय छान कर ये खड़े थे और पता है जा रहे थे बाहर, तो मैंने कहा जाओ मत, चाय पी के जाना, फिर फ़ोन करो। चाय रखी रहेगी छान करके तो ठंडी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए जो है तो चाय छान ली एक गिलास में। आकृति को थोड़ा चाय ज़्यादा थी तो आकृति कप में दे दी है। व्रत होता है तो स्टील के बर्तन में ही चाय पी जाती है, ऐसा बोलते हैं। तो दोस्तों चाय बन गई है मेरी और मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। सो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तैयारियाँ करूँगी पूजा की। तो देखिएगा क्या क्या बनता है, आप लोग क्या बनाते हैं ये मुझे बताइएगा, और हम क्या बनाते हैं वो मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए पहले मैं चाय पी लेती हूँ। जब कोई त्यौहार होता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो अभी आ गई हूँ पंखे के नीचे, आराम से चाय पीऊँगी। इसके बाद जो है तो फिर मैं पूजा की तैयारी करूँगी। और फिर पूजा में थोड़ा खाना बनाने में ना, ये जो बनाए जाते हैं ना उनमें टाइम बहुत लगता है। और गुड़ के सुराहा बनाए जाते हैं गोल गोल छोटे छोटे, जैसे कंचे नहीं होते उसी तरीके के। तो उनमें ना थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैंने गुड़ ना फुला के रख दिया है पानी में ताकि जल्दी से फूल जाए। ये देखिए चाय आय पी कर आ गई थी तो मैंने आपको ये देखिए दिखा दूँ गुड़। तो ये गुड़ को ना मैंने फुला दिया था, ये थोड़ा फूल रहा है। तब तक मैं यहाँ पर बेसन लगा लेती हूँ। तो बेसन की ना जो है तो महालक्ष्मी माता को मतलब उनके पहनाने के लिए जेवर बनाए जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया है, बेसन जूठा नहीं है बिल्कुल भी। इसे मैंने पिसा करके डिब्बे में ही भर कर रख दिया, अभी कुछ बनाया नहीं है इसका। और जो भी त्यौहार होते हैं ना उसमें मतलब न्यू चीज़ें ही यूज की जाती हैं, पुरानी नहीं कि जो हम किचन में ये रेगुलर यूज करते हैं उससे इस्तेमाल कर ले, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर बेसन में मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला, थोड़ा सा रिफाइंड डाला और इसके बाद थोड़ा सा नमक अजवाइन डाल के, पूजा वाला नमक डाला था। और रिफाइंड नया पैकेट खोला था मैंने। तो बस इसे आटा को लगा लिया है मैंने। और यहाँ पर देखिए गोल गोल छल्ले टाइप के बना। तो मैंने बेसन थोड़ा ज़्यादा ही लगाया था। मैंने कहा पापड़ भी बनाऊंगी, तो 8 10 ना पापड़ भी बने थे बेसन के, अच्छे लगते हैं खाने में। तो यहाँ पर मैंने उनको बना कर रख दिया है। अभी जो है तो मैं ये मीठा वाला आटा भी मैंने लगा लिया है। गुड़ को अच्छे से घोल करके आटे में छान लिया था, थोड़ा सा रिफाइंड डाला था ताकि जो सुराह बनेंगे वो थोड़ा क्रिस्पी बनेंगे तो खाने में भी अच्छे लगे। और आटा थोड़ा ज़्यादा ही लगाया था मैंने ताकि बच्चे भी खा लें, हम सभी लोग खा लें। और 16 सुराहा भी पूजे जाते हैं। आकृति हाथ धुलकर आ गई थी तो ये बैठी थी बनाने के इंतज़ार में। तो मैंने कहा चलो थोड़ा 5 मिनट तक इसे रेस्ट कर लेने देते हैं आटे को, फिर बनाए। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस तरीके से बनाते। तो ये देखिए ना गोल गोल करके एंड में थोड़ा सा उंगली रख देनी है ताकि ये चपटे हो जाए। और ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, ज़्यादा छोटे नहीं बनाने हैं। ज़्यादा छोटे बनाएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। तो बस मीडियम साइज़ के बनाने हैं। तो यहाँ पर मैं आकृति दोनों लोग बना रहे हैं, अंश भी आ गया था।
तो मैंने कहा कि चलो तुम भी बनवा दो हाथ धुल करके, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। टाइम भी 3 का हो गया था और फिर पूजा करने में लेट हो जाता है, तो रात में ना अंधेरा हो जाता है, इस वजह से फिर मैंने कहा चलो तुम भी बनवा दो। तो अंश भी आ गया था, पर जो क्लिप में अंश था वो क्लिप मैंने ऐड नहीं की थी। और तो यहाँ पर देखिए जो है तो सुराहा मैं बनाए इस तरीके से, और ये सारे ना बन चुके हैं। तो अभी जो है तो मैं इन्हें फ्राई कर देती हूँ, बना लेती हूँ, मतलब तल देते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे आप सभी को, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के वीडियो देखूँ भी और वीडियो डालूँ भी, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, वीडियो देख पाती हूँ और ना ही जो है तो मैं वीडियो लाइव कर पाती हूँ अपना के। तो बस यहाँ पर मैंने पहले जो बेसन के वो थे पहनाने वाले, और ये सुराहा है, तो मैंने थोड़े इतने इतने डाल करके अच्छे से इन्हें फ्राई कर लिया। ये देखिए 8-10 तो मैंने पापड़ भी बनाए थे, क्योंकि ना पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं बेसन के खाने में। तो बस इनको फ्राई कर लेते हैं। और इनसे ना मैं बातें कर रही थी, और पता है लाइट कटने वाली है, क्योंकि ना 4 का टाइम होने वाला, और मैंने पैरों पे कलर वलर कुछ नहीं लगाया, अभी कंघी कर ली थी। मैंने कहा फिर कंघी करने में टाइम हो जाएगा, सिंदूर नहीं भरा है, तो वो सारी चीज़ें मैं बाद में ही करूँगी। पहले मैं ये जो पूजा का बनाने के लिए भोग है, तो ये बना कर रख लेती हूँ पहले। तो ये देखिए मैंने जो है तो इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया, थोड़ा तेज़ ही फ्राई करने हैं ताकि अच्छे से पक जाए, वरना फिर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सारे मैंने सुराहा फ्राई कर लिए। इसके बाद ये पापड़ तल लेती हूँ। पूजा का जो है तो भोज बन गया है, खाना पीना सब कुछ। तो यहाँ पर जो है तो ये मैंने थाली लगा दी है पूजा के लिए। इसके बाद जा कर के ये चौक पूरी मैंने, क्योंकि ना यहाँ पर चौक तो पूरी ही बनती है और बिना चौक के कहाँ मतलब पूजा होती है। तो बस ये चौक पूरी के, बिना चौक के तो पूजा होती ही नहीं है। तो कौन कौन चौक बोलता है, हमारे यहाँ तो चौक ही बोली जाती है। इसे आप लोगों के यहाँ क्या बोला जाता है? कोई कोई रंगोली भी बोलता है। तो बस यहाँ पर ये बना तो दी थी, पर अम्मा जी बोले थी यहाँ नहीं बनानी। अम्मा जी जब आई कह रही थी बीच में बनाओ, क्योंकि फेरी लगाते नहीं बनती। तो फिर मैंने वहाँ से हटा दी थी। पहले तो मैंने रंग अंग लगा लिया था, सारी तैयारी कर ली थी, बाद में ही अम्मा जी आई थी, तभी फिर उन्होंने बताया था। तो फिर मैंने जो है तो जहाँ पर मैं कलर लगाई, फिर यहाँ पर मैंने पोंछा किया जहाँ पर बैठी हूँ, और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पर चौक पूरी, और फिर मैंने पूजा करने की तैयारी शुरू कर दी। तो आप लोग भी आ जाओ पैरों पे कलर लगाने के लिए, महावर लगा लो। इसके बाद जो है तो महावर लगा लूँगी। इसके बाद फिर मैंने ना सिंदूर भी नहीं लगाया अभी, तो मैं सिंदूर इंदूर लगा कर पूजा करूँगी। और पता है जब त्यौहार होते हैं ना, तो ये सारे कलर वलर तो लगाना बनता ही है, वैसे तो डेली नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर ये देखिए फिर मैंने जो यहाँ पर रंगोली बनाई चौक पूरी, और यहाँ पर ये लक्ष्मी माता हाथी महाराज के ऊपर बैठी हैं। तो हम लक्ष्मी माता को बिठाया पटा पे, और पटा को मैंने धुल लिया था। इसके बाद ये लोटा रखा दूबा उबा का, और कंडा जला लिया था मैंने कंडी को, क्योंकि ना हुमन के लिए चाहिए था। नारियल मंगाया, केला फल फूल सब कुछ था, सब कुछ मैंने रख चढ़ा दिया था हाथी महाराज में। 16 गांठ वाला धागा जो हम लोग अपने बाएं हाथ में पहनते हैं पूजा के बाद। और ये घास थी हाथी महाराज के आगे डाल दी थी मैंने रख। तो आप लोग किस तरीके से पूजा करते हैं? हमारे यहाँ तो इसी तरीके से की जाती है, हमारी अम्मा जी जैसे करती रही हैं, और जो मतलब पहले के बड़े बुजुर्ग करते हैं वैसे ही हम लोग भी करते हैं। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों के दिए हुए संस्कार तो हमारी धरोहर होते हैं, जैसा वो हमें सिखाते वैसा ही हम करते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं इस वाले व्रत में मुझे भूल गई थी, तो अम्मा जी आई तो उन्होंने बताया तुमने ये नहीं रखा, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया। तो फिर मैंने कहा कि मतलब आप लोगों ने तो मुझे आप ही हर साल करती रही हो, तो फिर मुझे याद नहीं रहा। अगली बार से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ना नहीं ध्यान रहती इतनी, अम्मा जी ही सारा सामान पूजा का जोड़ती रही हैं। इस वजह से यहाँ पर ये आकर बैठ गए थे कथा पढ़ने के लिए। अम्मा जी बोल रही थी इन्हीं से सुन लो, नहीं तो मैं अपना खुद ही कह लेती हूँ, खुद ही सुन लेती हूँ कथा। ये देवराज प्राचीन काल में एक सुंदर नगर था, जिसकी भूमि रत्नागर्भा नाम से प्रचलित। तो कथा वथा सुन ली थी। इसके बाद इन्होंने नारियल चढ़ाया, तो नारियल में देखिए किस तरह से ये नारियल ना मतलब इसमें ना बीज उग गया था, जो मतलब हम अगर धरती में लगा भी देते तो ये लग जाता। कच्चा नारियल था, इससे पानी निकाला,
फिर ये नारियल इन्होंने फोड़ दिया है और नारियल चढ़ाया महालक्ष्मी में, प्रसाद चढ़ा दी है। और अभी मेरी आरती बाकी थी तो फिर मैंने अपना आरती भी कर ली है। और आप लोग भी आ जाइए मेरे साथ आरती करने के लिए। यहाँ पर आकृति जो है तो कच्चे नारियल की ना गरी इतने आसानी से नहीं निकलती है, थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर आकृति जो है तो नारियल की गरी निकालने में बची हैं और मैं अपना आरती कर रही हूँ। अम्मा जी बैठे बता रही हैं क्या क्या करना है। तो आरती मेरी हो गई है और मैं भगवान जी को आरती दे देती हूँ। इसके बाद आप लोग भी आ जाइए आरती लेने के लिए। और आकृति ने भी अपने पैरों पे कलर खुद ही लगाया था, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं पूजा करने में लग गई थी। कलर रखा था घुरा हुआ तो इसने लगाया और बस महालक्ष्मी माता को मैंने अचवा दिया है। इसमें इनके जो है तो मैं माथा टेक लूँगी। इसके बाद जो है तो फिर सबसे पहले अम्मा जी के पैर छुएंगे। और मेरी आदत है सबसे पहले अम्मा जी बैठी ही रहती हैं, तो पता है सबसे पहले बड़े बुजुर्गों का ही आशीर्वाद लेना चाहिए और उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर अम्मा जी ने आरती ले ली है, मैंने भी ले ली है। और ये जो मतलब धागा था 16 गांठ वाला, तो बस उसे जो है तो मुझे अपने हाथ में पहनना है, बाएं हाथ में पहना जाता है। और यहीं पर पीछे आप लोग देख रहे होंगे जहाँ पर गरी दिख रही है ना प्रसाद, तो ये खड़े थे और यहाँ पर अम्मा जी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद आकृति के पैर छुए। कौन कौन किसके यहाँ लड़कियों के पैर छुए जाते हैं, हमारे यहाँ तो भैया कन्या है तो कन्याओं के पैर तो छुए ही जाते हैं। इसके बाद इनके पैर छुए और पूजा मेरी हो गई है पूरी फाइनल। हेलो दोस्तों, अभी जो है तो हमारी पूजा हो गई है। अभी सभी लोगों पर साथ दे दो, फिर इसके बाद मिलूंगी आप सभी से। और मुझे ना बहुत ज़ोर की भूख लगी है, टाइम ना 6:30 बज चुके हैं, लाइट आ गई है। और अभी बनाना है खाना भी, खाने के लिए सब्जी रोटी, तो देखिए क्या बनेगा। अभी जो है तो मैं प्रसाद खा रही हूँ, सभी को मैंने प्रसाद दे दिया है और मैं खा रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। यहाँ पर मैंने 16 सुराहा लिए हैं गिन करके और एक पापड़ लिया है, केला लिया है जो कि फल है, और ये नारियल लिया है प्रसाद में। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और आज का मेरा वीडियो यहीं तक है। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। आपसे मैं यहीं पर विदा लेती हूँ, कल मिलूँगी एक न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।